हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। एक मिर्जापुर की है गायिका, उनका नाम है सरोज सरगम। ठीक है, उनको जो है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि उनके ऊपर जो एफआईआर किया गया था, उनके ऊपर आरोप लगा था। आरोप लगा क्या था, उन्होंने गायक मतलब कि गाई थी, तो उन जैसे कि उस सॉन्ग में यानी जो गाना गा रही थी, तो उस गाने में मतलब कि माता दुर्गा माता को उन्होंने गाली दे करके गाया था, इसलिए अरेस्ट कर लिया गया है। और ये वीडियो मैंने आज देखा है, लेकिन ये है कि मैं देखने के लिए तो बहुत पहले ही देखी थी, और ये नवरात्र के पहले का है वीडियो। तो उनको मतलब कि अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि सभी लोगों को बुरा लगा कि हमारी माता देवी माता को क्यों इस तरीके से कहा गया है, अपमान क्यों किया गया है। उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनको गाना ऐसा नहीं गाना चाहिए था, और ये अपशब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। और उन्होंने मतलब कि गाया, और गाने के बाद जो है कि कुछ लोग कुछ लोग को बुरा लगा और वो चली गई। तो आज मैं वीडियो देखी हूँ, तो एक वीडियो लगातार आया है। ठीक है, लगातार यानी लगातार दो वीडियो मैंने देखा, यानी कि पहले वीडियो वो देखी हूँ, उसके बाद इनका मैं देखी हूँ, यानी कि जो सरगम है। तो मैंने सोचा, कुछ बातें सोची कि आखिर ऐसा क्यों भाई। कहने के बाद चलो ठीक है, सबको आहत हो रहा है, और सबको बुरा लग रहा है। वो उनकी देवी माँ है, और उनको मानने वाले हैं, वो सबकी रक्षा करती हैं। जो हमारी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनका रेप होता है तो वो बचाने के लिए तुरंत जाती हैं। फिर उसके बाद जो है, चाहे बड़ी बच्चियाँ हों यानी महिलाएँ हों, इतना उनके साथ अत्याचार होता है तो देवी माता तुरंत दौड़ करके जाती हैं, फिर क्यों गाना गाई हैं? ये तो गलत की है ना, उनको ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए था। और जो है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक देवी माता है, अपनी माँ को तो वृद्धाश्रम में छोड़ करके और उनको मतलब माना जाता है, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं कुछ और भी बातें बताऊंगी, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी एक मेरे जानकारी में ही है, बहुत ही क्लोज हैं। उनकी मम्मी अब तब हुई हैं, यानी कि अब शायद ही वो बचे, लेकिन उनके बच्चे इतने अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हैं दोस्तों, कि मैं क्या ही बताऊं। उनके पास जाते नहीं, अगर वो जाना भी चाहें तो पीछे-पीछे लगे रहेंगे, और मतलब कि चलो ठीक है, हो गया इतना। अपनी माता को, अपनी माँ को छोड़ करके एक, क्या कहूँ, विवाद हो जाएगा। कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम तो बोलेंगे ही। और उन्होंने इस तरीके से शब्द कह दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जो गाना गाया है वो गलत है, गलत है, सही है। आप लोग को गलत लगा, आप लोगों ने कह दिया, ठीक है, कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। बाबा साहब को अनिल मिश्रा ने इतना अपशब्द कहा, इतना कहा कर रहा है। और क्या है, अ, हम लोगों को नीला कबूतर बोलते हैं, ये सब सारी चीजें, हाँ, सब क्या नहीं कहा है। गाली, बाबा साहब को गंदा व्यक्ति कहा है, जो कि हमारे भारत का संविधान निर्माता है। उनको बता रहा है कि दूसरा कोई है, उसको तो हम लोग जानते भी नहीं है। उसका नाम भी हमको नहीं पता है कि कौन है। हमें तो बस पता है कि बाबा साहब है। वो दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसको कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करके ले जा सकती है। इतने एफआईआर पड़े हैं, कोई पुलिस जाकर के अरेस्ट कर ले ना। नहीं, ऐसा क्यों। तो ये तो सरासर जातिवाद है ना, जातिवाद एकदम है। आरक्षण खत्म कर दो,
देश दुनिया से बस खाली ये जो है एससी कैटेगरी के हैं उनको जो है कि अपना एकदम गधा बना करके रखो। हैं? यही यही सब दिमाग में आता है, यही सब हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच सोच रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? इतना माइक में ला आकर के बोल रहा है बंदा, 3 लक्ष्य बता रहा है, आरक्षण खत्म करना है, बाबा साहब का संविधान निर्माता है, जो उनसे दूसरे को बताना है, वो भी खत्म करना है। और तीसरा टारगेट क्या है उसका? ये सब टारगेट लेकर के आदमी चल रहा है, टारगेट लेकर के बैठा हुआ है कि नहीं इस चीज को खत्म करना है और इस चीज को स्थापित करना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब भी हो तो बस हम ही लोग हैं मतलब कि भड़ास निकालने के लिए। अगर संविधान नहीं होता तो फिर हम लोग का क्या हाल होता? यही होता ना कि चलो जिधर से आओ उधर से 4 एड़ा मार करके चले जाओ, यही होता ना। ये तो संविधान है कि दाल नहीं गिल रहा है। जिसका नाम पता नहीं, जिसका अता पता नहीं हो, उसको जो है कि ब- मतलब उसके पीछे भागे जा रहे हैं, कल्पना में जिए जा। ठीक है, कल्पना में जियो, लेकिन हमको इस बात पे बुरा लगता है कि जो समाज में जो गलत बोल रहा है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, लेकिन अंडक बंडे ये लोग पता नहीं कहाँ क्या क्या करने पर तुले हैं। जातिवाद जातिवाद बस जातिवाद जातिवाद, जाति जाति जाति, एकदम हम एकदम परेशान हो गए कि जाति जाति जाति, हम यहाँ की वजह से परेशान हो गए हैं। हमारे साथ भी तो हो ही रहा है ना जातिवाद। जाति बस जाति, बस जातिवाद, बस आरक्षण खत्म करो। और बाकी मंदिर है तो मंदिर में भाई इतना पता नहीं कितने कितने वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ से लेकर के वहां तक रुपए का तांता लगा रहेगा, गिनने वाले 200 200 300 आदमी लगे रहते हैं। वो सब क्या है? कहाँ से आ रहा है? बस जाति बस जाति बस जातिवाद। हम लोग को कुछ जानकारी ना हो, हम लोग पढ़े लिखे ना, हम लोग वैसे ही रहें, हम लोग गुलामी करते रहें, यही है। और थोड़ा सा हम लोग के पास बुद्धि आ जाती है तो सबकी बुद्धि हरियर आ जाती है। हम लोग के पास अगर थोड़ा सा जानकारी हो जाता है तो सबको बस बुद्धि हरियर हो जाता है। हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उसने वो गाना गा दिया तो वो अरेस्ट हो गए। उसने बाबा साहब को गंदा संदा बोला, गलत सलत बोला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं? ये गलत बात है, यही जातिवाद है, यही जातिवाद है, यही जातिवाद है जो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है।